हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है एक नया मूवी में। ये मूवी उन लोगों के लिए नया है दोस्तों जो इस मूवी को नहीं देखे हैं। इसका नाम है क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। और दोस्तों ये पुराना मूवी है। इसका रिलीज डेट है 21 सितंबर 2001। लेकिन दोस्तों आजकल आपको इससे समझ ही आया होगा कि ओल्ड इज गोल्ड क्यों माना जाता है। और इसका एमडी रेटिंग 10 में से 5.5 का मिला है। तो दोस्तों इसमें आपको गोविंदा और सुष्मिता सेन और रंभा देखने को मिलेगा। तो सुष्मिता सेन का नाम सोनम रहता है और गोविंदा का नाम राजा मल्होत्रा रहता है और रंभा का नाम तारा आहूजा रहता है और कुछ गुंडे भी रहते हैं। तो दोस्तों ये मूवी शुरू होता है। राज मल्होत्रा एक छोटे से गांव से आते हैं जो वकील की पढ़ाई करके आते हैं और अपने दोस्त मोहन के साथ वहाँ रहते हैं मुंबई में। और क्या होता है कि एक केस के सुनवाई के लिए इन लोग जाते हैं। एक बहुत जाने माने बड़ा वकील रहता है जो सोनम के पिता रहते हैं तेजपाल की बेटे तेजपाल की बेटी और राज की पत्नी रहती है। तो वो तेजपाल बहुत ही बड़ा वकील रहता है। तो फिर वो देखता है कि सुनवाई के बाद वो तेजपाल जीत भी जाता है। उसके बाद कुछ दिन बाद उसके दोस्त के पास एक केस आता है जिस पर एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं जो कि मुंबई में रहते हैं और उनका घर अचानक छोड़ने के लिए कहा जाता है। तो इस केस को लड़ने के लिए राज मल्होत्रा यानी कि गोविंदा आगे आते हैं, अपने दोस्त के साथ जाते हैं कोर्ट के हेयरिंग में और वो बताते भी हैं। और वो केस को कितने स्टाइल से जीतते हैं दोस्तों, वो आप लोग मूवी में देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। उसके बाद फिर वो केस जीतने के बाद वो लड़की शुक्रिया अदा करती है और 500 रुपया मात्र लेती है। और उसी बीच उसका मुलाकात सोनम से होता है। सोनम कौन है? सोनम है तेजपाल की बेटी जो कि उस शहर के बहुत ही जाने माने वकील थे। उसके बाद क्या होता है कि ये जो सोनम थी ना, उसी का जीजा एक वकील था, वो भी मतलब तेजपाल से सीखा हुआ था। तो उसी के खिलाफ दोनों लड़ रहे होते हैं। फिर क्या करता है कि गोविंदा जो रहता है राज मल्होत्रा, उसका अपने दोस्त से वादा कर देता है कि देखना मैं तेजपाल की बेटी सोनम से मैं शादी करूंगा और उसका दामाद बनूंगा, दूसरा दामाद, ऐसा बोल देता है। और वो उस काम के लिए एक से एक कारनामे, एक से एक झूठ करके वो उसको प्यार में फंसा लेता है। एक लड़का भी देखने आता है और उसको भी वो झूठ बोल के भगा देता है। और ये राज मल्होत्रा क्या करता है कि एक बहुत ही ईमानदार, एक सिद्धांत व्यक्ति बनता है और उसके पापा को, तेजपाल को, एक गुरु मानता है कि इसी के चलते मैं इस केस को जीता हूँ। क्योंकि वो बता देता है कि कोई केस वो लड़े थे, उसका उदाहरण दे के मैं इस केस को जीता हूँ, ऐसा बोल देता है। और लड़की जो सोनम रहती है वो भी राज मल्होत्रा की बातों से इम्प्रेस हो जाती है और वो क्या करती है कि उनके बाद धीरे धीरे वो प्यार में पड़ जाती है। और कुछ दिनों बाद क्या होता है कि ये राज मल्होत्रा का टारगेट था कि वो बड़ा आदमी बने, इसलिए उसके बेटे से शादी कर लेता है झूठ झूठ बोल के। और फिर शादी होने के बाद जो ये सोनम थी वो थोड़ा खुददार टाइप की थी, तो वो बोलती है कि मायका सही नहीं है, शादी होने के बाद पति का घर ही रहना चाहिए। तो फिर वो फिर मोहन के पास चला जाता है और मोहन के पास जाने के बाद फिर से रहना शुरू कर देता है। तो क्या होता है कि तेजपाल के पास एक जो रहता है ये केस आता है, बहुत ही बड़ा, कोई डॉन उनका रहता है कालरा नाम का, उसका भाई कहीं खून किया हुआ रहता है। उसी डिस्कशन में पहुंच जाता है ये राजा मल्होत्रा, तेजपाल और उसका दामाद, बड़ा दामाद और उसका बेटी सोनम बैठा हुआ रहता है। तो यहीं पर जाके वो बोल देता है कि वो सेल्फ डिफेंस के लिए उस लोग को मारा। और वो एक एक मतलब देखा जाए तो वो कोर्ट में जाता है और एक ऐसे आदमी को फंसा देता है और इतना टैक्टिस से फंसाता है ना दोस्तों, आग हल्का लेता है। और वो आदमी मजबूर हो जाता है और वहाँ पर साबित कर देता है कि कालरा का भाई दोषी नहीं है। ये राज मल्होत्रा करता है। उसके बाद इन लोग का तो शादी हो ही चुका था। तो फिर क्या होता है कि ये एक घर में जाता है, वहाँ एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का घर रहता है। उसको अपना बता के कि मैं वकील हूँ, इसका मैं मतलब पर्सनल वकील बता के उसके साथ जाता है और उस घर में कब्जा करता है। और उस घर में कब्जा करने के बाद वहीं पर मिलने आता था तेजपाल और सनम। और धीरे धीरे फिर क्या होता है कि उसका जो मालिक मल्होत्रा है वो आ जाता है।
अब वो आने के बाद बोल देता है कि चलो भाई जो भी हो आप निकलो। लेकिन जब ये केस के बारे में पता चलता है तो उन लोग उसको पर्सनल, राजा मल्होत्रा को बना लेता है पर्सनल वकील, और उसको धन दौलत सब दे देता है। और राजा मल्होत्रा क्या होता है कि वो बुराई की ओर धीरे धीरे भागने लगता है। उसके बाद फिर वो कालरा फिर एक मौत, जो कालरा का भाई है फिर एक मार देता है एक आदमी को। और ये आदमी वही रहता है दोस्तों जिसका शुरू में घर बचाया था। तो उस आदमी को बचाने के लिए, और इसका पत्नी का मानना था सोनम का कि तुम साथ दोगे तो इस विधवा लड़की का, अन्यथा किसी दूसरा का नहीं। लेकिन वो वादा कर चुका था कालरा का, क्योंकि वो पर्सनल वकील था ना, कि मैं मारूंगा आपको, क्या वकील हैं तो आपको वहाँ पर कोर्ट में उनको बचाना होगा। लेकिन जस्ट इसका उल्टा करते हैं राज मल्होत्रा, क्योंकि उसका जो बेटा रहता है हुआ रहता है, वो बोल देता है कि पापा कम से कम आज सच बोलिएगा, और वो एक सच्चाई की ओर फिर से चल पड़ता है और वो विधवा को बचा लेता है। और वहाँ के जो कम्युनिटी वाले लोग रहते हैं वो भी सपोर्ट करते हैं, और कालरा और उसके भाई का जेल हो जाता है और इन लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं, और ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों इसमें आपको कॉमेडी, फैमिली ड्रामा और एक जज और वकील में कैसे क्या झूठ सच क्या कबाड़ एकदम देखा जाए ना, कि वकील को समझिए जो कोर्ट रहता है उसको तो हम समझते हैं कबाड़ खाना जैसा इन लोग यूज करता है दोस्त। पता नहीं अब क्या होता है कोर्ट में, ये सब जानने के बाद ही पता चलेगा। मूवी में जैसा दिखाया गया ना, कोर्ट का कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों। सही गलत क्या है उससे कोई मतलब, यहाँ पैसा का वैल्यू ऐसा मूवी में दिखाया गया है। अगर आपको ये अच्छा लगता है ना मूवी और कॉमेडी वाला देखना, तो आप लोग अपने दोस्त को ज़रूर शेयर करें, और ऑल फिल्म